तो दोस्तों अफगानिस्तान से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो कभी आपने किसी फिल्म में देखी होगी। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि एरोप्लेन टेकअप करने वाला है, लोग आगे और पीछे दौड़ रहे हैं जैसे बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन पर दौड़ते हैं। ऐसी ही घटना एयरपोर्ट पे हुई है, जो कि अफगानिस्तान की यह घटना है। आप देख सकते हैं कि कुछ लोग पीछे दौड़ रहे हैं और कुछ लोग आगे दौड़ रहे हैं और कुछ लोग पकड़ के लटक भी गए हैं। पहियों वाली जगह पे लोग बैठ भी गए हैं एरोप्लेन में और एरोप्लेन टेकअप भी कर लेता है और ऐसी कंडीशन में कुछ लोग गिर के मर भी जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन अफगानिस्तान में क्यों है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अफगानिस्तान में तालिबान का पूरी तरह से कब्जा हो चुका है और सरकार ने अपना सरेंडर कर चुका है। तो जानिए पूरी बात इस वीडियो में अपन करने वाले हैं। सबसे पहले तालिबान क्या है और अफगानिस्तान नक्शे में क्या कंडीशन है ये हम जानेंगे, और भारत की स्थिति इसमें क्या है और अन्य राष्ट्रों का क्या षड्यंत्र रहा है कि आज अफगानिस्तान में ये नौबत आ गई। तो चलिए दोस्तों समझते हैं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। और तालिबान शब्द का मतलब स्टूडेंट होता है और आप सोच रहे होंगे कि ये लोग स्टूडेंट हैं। तो जी हाँ, ये स्टूडेंट का ही संगठन है और आज इतना विशाल रूप यानी स्टूडेंट आज बड़ा हो चुका है। ये षड्यंत्र जो है अमेरिका और यूरोपीय राष्ट्रों का ही षड्यंत्र था। देखिए इस मैप से समझते हैं, और मैप आप देख पा रहे होंगे ये है अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान को हार्ट ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया का हृदय कहा जाता है, क्योंकि एशिया के मध्य में है और सभी राष्ट्रों की नज़र अफगानिस्तान में रही है। देखिए यहाँ पे पश्चिम दिशा में ईरान राष्ट्र है और इसके उत्तरी क्षेत्र में तुर्कमेनिस्तान है और उज्बेकिस्तान है और तजाकिस्तान है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूर्व दिशा में चाइना की कुछ बॉर्डर जो है यहाँ से छूती है तजाकिस्तान को, और यहाँ दक्षिण का एरिया जो है ये पाकिस्तान का एरिया है, और ये है काबुल जो कि अफगानिस्तान की राजधानी है और अफगानिस्तान को हार्ट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। तो काबुल पर कब्जा कर चुका है तालिबान, यानी कि पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। अब तालिबान को समझिए, तालिबान यानी स्टूडेंट। देखिए ये जो इलाका है पूरा, यहाँ पे एक समय में सोवियत संघ यानी सोवियत रूस का कब्जा हुआ करता था, यानी कि रूस के अंडर आते थे, रूस की सरकार यहाँ पे चलती थी। कहाँ पे? अफगानिस्तान और इन सभी आसपास के राष्ट्रों में। तो ऐसी कंडीशन में षड्यंत्र अमेरिका और यूरोपीय राष्ट्रों ने रचा और अफगानिस्तान के जो स्टूडेंट थे उन लोगों को ट्रेनिंग दी और उनको भड़काया, किसके खिलाफ? रूस के खिलाफ। और वो स्टूडेंट बड़े होते गए और आज खुद के लिए ही वो खतरा बन गए, अमेरिका के लिए भी। यानी इन्हीं राष्ट्रों ने मिलकर, ठीक है, इन्हीं राष्ट्रों ने मिलकर यहाँ पे जो है एक संगठन तैयार किया जिसको तालिबान कहा जाता है। और ये तालिबान पूरी तरह से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो चुका है। ओसामा बिन लादेन को जन्म देने वाला भी अमेरिका ही था और अमेरिका लिए ही वो खतरा बन गया और अमेरिका ने पाकिस्तान में जाके उसको मारा था। तो दोस्तों तो ये एक स्टूडेंट संगठन था, कौन? तालिबान, और ये बड़ा हो चुका है और ये अब अमेरिका को और अन्य राष्ट्रों को और वहाँ की सरकार को भी पूरी तरह से जो है नष्ट कर चुका है, यानी कि भगा चुका है वहाँ से। लोग इसीलिए वहाँ से भाग रहे हैं, अन्य राष्ट्रों में भाग के बाहर जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा अटैक अभी चल रहे हैं। और ऐसी कंडीशन में तालिबान ने ये ऐलान भी कर दिया है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से कब्जा चाहता है। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट बातों को समझिए। पिछले 20 वर्षों से अमेरिकी सेना वहाँ पे थी। जब उस समय तालिबान बना उस समय अमेरिकी सेना थी और अमेरिकी सेना तालिबान को कंट्रोल करने के लिए ही कई वर्षों से युद्ध कर रही थी, यानी लड़ाई कर रही थी। उसमें अमेरिका के 2500 के आसपास सैनिक भी मारे गए यानी शहीद हो चुके हैं। तो दोस्तों अमेरिका ने भी अपनी सेना को पीछे हटा लिया। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने जो है समझौता कर लिया, और समझौता किसने किया है? वो तालिबानी जो नेता है उसी के द्वारा ये समझौता किया गया है, और उसका नाम है मुल्ला बरादर। मुल्ला बरादर ने ही हस्ताक्षर करके अमेरिका सेना से हस्ताक्षर करके जो सेना को पीछे यानी अपने देश जाने के लिए जो है समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये मुख्य नेता है कौन? मुल्ला बरादर और हेबतुल्लाह अखुंदजादा, ये दोनों जो हैं तालिबानी नेता हैं। अब दोस्तों तालिबानी मास्टरमाइंड कौन है? मुल्ला बरादर, इसी ने समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और अशरफ गनी अभी वर्तमान में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे, और वो जो है पैसा, धन और कुछ एरोप्लेन और अपने जो जितने भी उनके पास जो संपत्ति वो जुटा पा रहे थे वो सभी लेकर यहाँ से चले गए हैं।
और वो आशा, अभी सूत्रों से ये खबर मिल रही है कि वो अमेरिका जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अफगानिस्तान में भारत की क्या कंडीशन थी। भारत ने 186 प्रोजेक्ट भारत ने अपने लगा रखे हैं अफगानिस्तान में, और उनकी क्या कंडीशन बनने वाली, क्योंकि तालिबानियों से भारत के संबंध ठीक है, क्योंकि तालिबानी जो नेता है उन्होंने भारत से कुछ इसी प्रोजेक्ट के संबंध में या फिर कुछ मदद के रूप में भी यहाँ पे जुड़ाव कब से भारत का रहा है। ठीक है, तो क्योंकि भारत ने वहाँ पे बहुत सारे पैसे लगा रखे, इसलिए भारत अगर वहाँ से पीछे हट जाता है या फिर दुश्मनी या इस प्रकार की कोई बात होती है तो हमारा सारा पैसा डूब जाएगा। ठीक है, $9 मिलियन की मदद भी भारत कर चुका है, किसके लिए, अफगानिस्तान के लिए, है ना। तो अब शासन ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया, पुलिस और वहाँ की आर्मी ने सब ने अपने हथियार जो है तालिबान को सौंप दिए, वो अपनी जान बचाने के लिए अपने परिवार और या फिर वो बाहर जा रहे हैं वहाँ से, और अन्य राष्ट्रों के जितने भी वहाँ पे नागरिक थे वो सारे वहाँ पे उस देश को छोड़ के बाहर जा रहे हैं। यानी कि तालिबान का इतिहास, तालिबान ने क्या किया, पूरा इतिहास जो है बदल के रख दिया है, किसका, अफगानिस्तान का। तो दोस्तों शासन ने सरेंडर कर दिया है तालिबान में। अब तालिबान क्या चाहते हैं, अब शांति से वहाँ पे कब्जा करना चाहते हैं। मुख्य तालिबानी नेता जो है ये लोग हैं, और कुछ ही समय में वहाँ के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति घोषित वो लोग कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी गुजारिश की है कि जितने भी वहाँ पे सरकारी सर्वेंट हैं वो अपने काम पर लौटे, ये भी तालिबान द्वारा वहाँ पे ऐलान किया गया है। टीवी चैनल और जितने भी सरकारी संगठन और विभाग हैं सब जगह तालिबान का कब्जा हो चुका है, यानी पूरी तरह से सरकार का वहाँ पे कोई भी काम नहीं रहा है, पूरी तरह से सरकार जो है तालिबान की होगी। तो दोस्तों ये अन्य देशों का ही षड्यंत्र था, पड़ोसी देशों का ही षड्यंत्र था, जो कि आज तालिबान के रूप में एक बड़ी शक्ति के रूप में अब जो है अफगानिस्तान पर पूरी तरह से वो कब्जा कर चुके हैं। तो दोस्तों अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।